परम प्रिय है। माँ भक्ति प्राण बल्लभा है गोविंद की। भगवान इतने प्रेम करते हैं माँ भक्ति से कि कहते हैं कि माँ भक्ति कहीं भी जाकर बैठ जाए, कैसा भी स्थान हो। संत जन तो कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। नारद जी ने कहा प्रभु एक निवेदन है आपसे। कहिए नारद जी क्या बात है? बोले महाराज इस भगवान की कथा को सुनकर कोई संत कोई भक्त मुक्ति को प्राप्त कर ले कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान की इस कथा को सुनकर कोई संत वैकुंठ चला जाए, स्वर्ग चला जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या इस कथा को सुनकर कोई पापी भी कभी तरा है? किसी अत्याचारी को भी भगवान की कथा सुनकर मुक्ति प्राप्त हुई है? सनकादि कहते हैं नारद जी सुनो आप कैसा मनुष्य तरा है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमर्गा क्रोधदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसा मनुष्य जिसने जीवन भर पाप किया और पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद वो प्रेत बना और प्रेत बनने के बाद भी यदि कोई उसके निमित्त कथा करा दे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ऐसा महत्व है श्रीमद् भागवत महापुराण का। नारद जी ने कहा महाराज ने अच्छे से बताओ, बात कछु समझ में ना आ रही। बोले अच्छा तो सुनो। एक उत्तम नाम का नगर है, उस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के बड़े ज्ञानी पंडित जी रहते हैं। हाँ पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं, भगवत भक्त हैं, पर उनकी जो पत्नी जी है ना ठीक उनके विपरीत हैं। भगवान से कोई प्रेम नहीं, हाँ बस लड़ाई लड़ाई खूब सूझती है उनको, और दिन भर में किसी ना किसी पड़ोसी से लड़ाई हो ही जाती है। घर में एक गौ माता है लेकिन गौ माता बछड़ा नहीं देती। घर में तुलसी वृक्ष है, बार बार लगाते हैं सूख जाता है। आत्मदेव जी को पता चला कि मेरे यहाँ संतान नहीं है इसलिए ऐसा होता है। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, इतने दुखी हुए उनके मन में ग्लानि आई और उन्हें कहा कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा जाके। तो एकांत नदी के किनारे बैठे और बैठकर रोए, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं। वहां से एक संत जी निकल रहे थे, बड़े त्यागी संत थे। अब संत जी ने देखा कि देखो एकांत में बैठा कोई मनुष्य भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा है। अब संत हैं, संत कौन? जो सबका कल्याण सोचे, जिसके हृदय में सत्य का अंत ना हो वो संत, जो सबका हित सोचे वो संत। संत जी ने सोचा कि जाऊं मैं पूछूं। गए पास में, बोले भगवान आप क्यों रुदन कर रहे हो? और जैसे ही संत जी को देखा तो संत जी के चरणों को पकड़ लिया आत्मदेव पंडित जी ने और बोले महाराज अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही हमारे ऊपर कृपा कर सकते हो, नहीं तो मैं रो रो कर अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रभु आप बताओ कि मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, और आप कृपा करो कि मेरे घर में संतान हो जाए। संत जी ने कहा खोदा पहाड़ निकली चूही। सोचा था कोई भक्त बैठा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये तो भैया संसार के माया मोह से लिप्त हैं। संत जी ने उन मस्तक की रेखाओं को देखा और कहा, बोले पंडित जी आपके जीवन में 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। अब तो पंडित जी और रोने लगे, अभी तो 1 जन्म के बदले रो रहे थे, अब तो 7 जन्म के बदले रोने लगे। बोले महाराज अभी तो 1 जन्म का सुख था, आपने 6 जन्मों का दुख और बढ़ा दिया। महाराज अब आप तो हमें संतान की प्राप्ति कराओ, नहीं तो हम अपने जीवन को समाप्त कर देंगे और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। धमकी भी दे दी।
अब संत जी क्या करें महाराज, ब्रह्म हत्या से बचना है, एक फल दिया, बोले लो ये फल ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। आप लोगों ने कभी विचार किया, आप लोग महात्मा सुनते हैं भागवत की कथा का, और उस कथा में यही आता है कि संत जी ने एक फल दिया। क्या आपको पता है कि आज तक वो फल कौन सा है? किसी को पता है? आप लोग कितनी कथाएं सुन चुके हैं? बहुत सारी कथाएं सुन चुके हैं। वो फल दिया, वो फल कौन सा है? किसी को पता नहीं। संत जब देते हैं ना तो आशीर्वाद रूपी फल देते हैं, भगवान के भक्ति रूपी फल देते हैं, और भगवान की कृपा प्राप्त करने का साधन बता देते हैं, वही फल है। दे दिया फल, लेके गए अपनी पत्नी जी को दे दिया, बोले इस फल को आप ग्रहण करो। अब पतली जी हैं, जैसा नाम धुंधली नाम है, बुद्धि भी धुंधली है उनकी। विचार करने लगी, बोले महाराज अभी नहाई धोई नहीं हूं, आप तो जाओ, मैं थोड़ा सा स्नान आदि कर लूं, स्नान आदि करके फल को खा लूंगी। पंडित जी ने विश्वास कर लिया पत्नी जी पे, और करना भी पड़ेगा और करना भी चाहिए, नहीं करेंगे तो भोजन पानी बंद। अब धुंधली फल तो खाए नहीं, 4 लोगों को बुला के बातें और करने लगी। बोले महाराज हमारे एक पति देव फल लाए हैं, क्या इस फल खाने से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी? एक पड़ोसन बड़ी सद्भक्त थी, उन्होंने कहा देखो बहना, कुछ भी हो संतों की वाणी में बड़ी कृपा होती है, संत की आशीर्वाद से कुछ भी प्राप्त हो सकता है, तुम तो टाइम वेस्ट मत करो, तुम तो फल को खा लो। उसने कहा तुम नहीं हो मेरे हिसाब से। और उसी समय बातचीत चल रही थी, उसकी बहना आ गई, और बहना क्या थी, उसकी जो धुंधली का धन था ना, उस धन पे उसकी बहन की नजर थी। वो चाहती थी कि इसके यहाँ संतान ना हो तो इसका जो धन है सब हमारे बच्चों के नाम हो जाए। उसने कहा तुम भी कहाँ साधु संतों के चक्कर में पड़ती हो, तुम तो ऐसा करो फल वल न खाओ, तुम तो इस बार मेरा जो पुत्र होगा उस पुत्र को ले लेना, और इसको तुम इसकी परीक्षा करनी है, फल का परीक्षण करना है, तो तुम्हारे घर में है गौ माता, वो बच्चा प्रदान नहीं कर, इसको खिला दो। धुंधली ने कहा ठीक है, तूने बहुत बढ़िया उपाय बताया, हाँ फल खाओ। और हमने तो ये भी सुना है यदि गर्भ ठहर जाए, सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे, और भैया हमारा गर्भ 1 वर्ष ठहर गया तो हमारा तो नमो नारायण हो जाएगा। है गर्भ ठहर गया, और हमने सुना है गर्भ ठहरने के बाद भूख कम लगती है, भोजन कम कर पाते हैं, मैं दुबली हो जाऊंगी, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। और कदाचित हमारे नगर में डाकुओं का हमला हो गया या आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं गर्भिणी रहूंगी तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। ये क्या है? दुर्बुद्धि है ये, जो हमारे मन को भटकाती है। बड़ी सुंदर मार्मिक कथा है ये, हम लोग कथा सुन लेते हैं, धुंधकारी वाली कथा है, और सुनी और घर चले गए। बोले कहा सुनो भाई ना, बोले आज पंडित जी ने वो धुंधकारी वाली कथा कही हती, वाय सुन के आ गया। बोलते हैं ना बहुत मार्मिक तत्व कथा है। ये जो हमारी बुद्धि है ना, ये दुर्बुद्धि है और एक सद्बुद्धि है। तो जो दुर्बुद्धि है वो संत रूपी प्रसाद, संत यदि हमें सत्संग रूपी प्रसाद देते हैं, कृपा रूपी प्रसाद देते हैं, तो दुर्बुद्धि उस प्रसाद को खाने नहीं देती, विचलित करती है, भटकाती है, और हम संत की कृपा हाथ में लेकर भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। फल गाय को खिला दिया, झूठा नाटक करती नहीं मैं गड़बड़ी हूं। और जब उसकी बहन के यहाँ बच्चा हुआ तो उस बच्चे को ले लिया और आत्मदेव पंडित जी से कह दिया कि मेरे यहाँ बच्चा हुआ। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया, जातक कर्म करवाया, नामकरण की बारी आ गई भैया। कहती हैं मैं इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। बोले क्यों? बोले 9 महीने मेहनत मैंने की है तो मेरे हिसाब से तो नाम होना चाहिए। आत्मदेव जी ने कहा भैया जो भी कचु करो, भगवान की कृपा से घर में लाला है गयो है, हमारा घर हरा भरा हो गया, जो नाम रखना है वो रखो। और महाराज 3 महीने ही बीते थे कि गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया।
और पुत्र कैसा है? उसकी कर्ण केवल गौ माता जैसे हैं, बाकी पूरा स्वरूप उसका मनुष्य जैसा है। उनका नाम रख दिया गोकर्ण। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और संत जन कहते हैं, वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि गोकर्ण जो है महान ज्ञानी हुए, धुंधकारी महाखला। बचपन से ही कहीं बच्चों को मार दे, कहीं बच्चों को धकेल दे, कहीं पत्थर उठा के मार दे। संत जन कहते हैं ना कि कुल शपूत जन्यों परी लघु कुल लक्षण गात, होनहार बिरबान के होत चीकने पात। जो वृक्ष बड़ा होकर अच्छा फलने फूलने वाला होता है तो पहले से ही पता चल जाता है ये बड़ा होकर अच्छा फले फूलेगा, और जो वृक्ष ज्यादा बढ़ने वाला नहीं होता उसके पौधे से ही पता चल जाता है कि ये बढ़ेगा नहीं। ऐसे धुंधकारी की जो भाव थे ना, बचपन से ही लोगों को पता थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते धुंधकारी बड़ा हो गया और इतना आतंक हो गया उसका, मदिरा पान करने लगा। हाँ, रात रात घर से बाहर रहता। आत्मदेव पंडित जी इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, उन्होंने कहा देखो, एक दिन पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए दुखी हैं, पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए दुखी थे, आज पुत्र है तो पुत्र से दुखी है। आत्मदेव पंडित जी रात्रि में एक दिन बैठे हुए थे, धुंधकारी आया। बेटा, ब्राह्मण बालक हो, मदिरा पान करते हो, अच्छी बात नहीं है। जुआ खेलते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मण बालक हो तुम, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। डांट कर कहता है, पिताजी आप कुछ नहीं जानते, मैं जो करता हूं अच्छा करता हूं, आपको कुछ पता नहीं है। माँ बाप जब बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कष्ट सहकर बड़ा करते हैं ना, वो माँ जब बच्चा बिस्तर गीला कर देता है तो उस गीले में सो जाती है और सूखे में लाला को सुलाती है कि कहीं इसको कोई कष्ट ना हो। और वही बच्चे जब बड़े होकर कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तो ऐसा लगता है कि वज्रपात कर दिया हो कलेजे पे। आज हम लोगों में सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, हम बच्चों को पढ़ा खूब रहे हैं, ज्ञान खूब दे रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। कैसी परिस्थितियां आ गई हैं कि हमारे बच्चे धर्म से, सत्कर्म से, सन्मार्ग से विमुख होते जा रहे हैं। मैं तो हमेशा यही निवेदन करता हूं, माताओं से भी कहता हूं कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी कथा में लाएं। 2 शब्द सुनेंगे कानों में जाएगा और आज का सुना जिंदगी भर काम आएगा। हाँ, बचपन में जो बात बैठ जाती है ना, वो जल्दी भूलती नहीं है। मंदिर जाएं, बच्चों को लेकर जाएं, प्रणाम करें संतों को, दान पुण्य करें, बच्चों को दिखा दिखा कर करें। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारा किया हुआ सत्कर्म बच्चों के जीवन में कॉर्बन कॉपी जैसे उतर जाता है। हाँ, जीवन में सत्कर्म करें, सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करें और बच्चों को भी चलाएं। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो आपका नाम रोशन करेगा, और नहीं तो फिर धुंधकारी जी हैं ही। आत्मदेव जी इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि एकांत में बैठे हैं, रो रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। अब गोकर्ण जी कहीं से घूमते घूमते आए। भले इनका जन्म गौ माता के गर्भ से हुआ था, लेकिन ये भी आत्मदेव जी को पिताजी ही कहते थे। देखा, अरे पिताजी आप क्यों दुखी हैं? आपकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। आप इतना चिंतित क्यों हैं? आत्मदेव जी ने कहा, क्या करूं बेटा, मन में इतना वैराग्य नहीं है कि मैं घर को छोड़कर चला जाऊं, और धुंधकारी की दुष्प्रवृत्तियों में सुधार आ नहीं रहा। गोकर्ण जी ने यहाँ पे जो उपदेश किया है आत्मदेव जी का, बड़ा मार्मिक उपदेश है। इसको भागवत जी में गोकर्ण गीता के नाम से जाना जाता है। इतना सुंदर उपदेश है, बड़े भाव से कहते हैं, बोले पिताजी, देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतान् विमुञ्च,
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। पिताजी आपको दुख क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आप इस देह अस्थि मांस और रुधिर से बने हुए शरीर से आपका मोह हो गया है। और वास्तव में जिससे हमारा मोह होता है, जिससे हमारा संबंध होता है ना, उसी में हमें दुख होता है। एक उदाहरण बताएं आपको। आप लोग पेपर पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं ना, उसमें न्यूज आती है फलाने जगह ऐसी घटना हो गई, इतने सारे लोग मारे गए। सुबह सुबह लोग बैठ के पहला काम वही है, चाय ले लिए टेबल पर और बिस्किट और पेपर पढ़ रहे हैं। दो लोग बैठे हैं, बात हो रही, हाँ महाराज वहां पर रेलगाड़ी पलट गई, इतने लोग मारे गए, लो आप भी चाय लो, बिस्किट खाओ। अरे झूठ लिखते हैं मीडिया वाले, वो तो बहुत सारे लोग मारे गए हैं, कुछ छुपा लो, लो नमकीन लो। कितने लोग मरे, कोई कष्ट हुआ? कोई दुख नहीं हुआ। बिस्किट चल रही है, नमकीन चल रही है, और उसी बीच में मान लीजिए घर में किसी को एक को बुखार भी आ जाए तो भोजन भी नहीं खिलता। अरे यार वो परेशान है, वो तो बुखार है, वो तो डॉक्टर को दिखाना है। तो कहने का तात्पर्य कि हमें कष्ट कैसे होता है? मोह से कष्ट होता है, क्योंकि हमें उससे मोह है, हमारा संबंध है, हमारा रिश्ता है। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी आपने इस देह अस्थि मांस रुधिर रूपी जो शरीर है, इससे आपने मोह कर लिया है, इस संसार से आपका मोह हो गया है। जो ये क्षणभंगुर संसार है, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, ये संसार क्षणभंगुर है। इस संसार पे आप आसक्त हो गए हो। वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, आप भाव भक्ति से भरिए, भक्ति में परिनिष्ठित हो जाइए और इस संसार के मोह को त्याग दीजिए। ये पहला श्लोक बताया है गोकर्ण जी ने, जिसे गोकर्ण गीता कहते हैं। और दूसरे श्लोक में कहते हैं कि धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान् जिहि काम तृष्णाम अन्याश दोष गुण चिंतन माश मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। पिताजी आप जो है लौकिक धर्म को छोड़ दो, धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान, आप धर्म को भजो, सत्य को भजो, लौकिक धर्म को छोड़ दो। हम घर बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, देश के प्रति भक्ति है, राष्ट्र के प्रति भक्ति है, ये धर्म है। लेकिन इन सब से ऊपर एक परम धर्म है जो ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप इस सब को छोड़कर जो संत लोग हैं, जो ईश्वर को भजते हैं, जो भगवान को भजते हैं, उन संतों की चरण में शरण में चले जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। संतों की संगत से आपका प्यार हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। और आत्मदेव जी को बड़ा वैराग्य आया, त्याग आया और संतों की शरण में गए और बड़े भाव से गाते हैं। क्या कहते हैं? सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए सभी लोग हाथों को उठाएं और ताली की सेवा करें। ये 7 दिन की अमृतमय गंगा है, 7 दिनों बाद नहीं मिलने वाली। तन तन धाम संग नहीं जावे, सुत तारा कोई काम न आवे। सुत तारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत
तारा कोई काम न आवे। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं है साथी। एक परम पूज्य साकेत धामवासी श्री राजेश्वरन महाराज कहा करते थे कि सभी होते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है। सभी होते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है। बिगड़ जाता है गरीबी में हर वह रिश्ता जो खास होता है। जय हो। यह जग मोहिनी का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। नहीं कोई अपना। यह जग मोहिनी का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। कितने सुंदर भाव हैं, शब्द हैं। मोहनी सा जग सोवनिहारा, देखे ही स्वप्न अनेक प्रकारा। जो सपने ही सिर काटे कोई, बिन जागे दुख तोरी न होई। बिन जागे दुख तोरी न होई, बिन जागे दुख तोरी न होई। यह जग मोहिनी का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि बोल। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। ध्यान दीजिएगा, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अंतःकरण शुद्ध कर लीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। से बोल दीजिए ना, हाथ उठा के एक बार प्रेम से बोल दीजिए ना। एक बार जोर लगा के बोलिए ना, राधे राधे। बिच्छू कहे सुनो मन मेरो, हर तन भव बारिद को बेरो। हमसे बेड़ा पार करना सीखो जी, कर सम होई। बिच्छू कहे सुनो मन मेरो, हर तन भव बारिद को बेरो। हमसे बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना
सीखो जी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आप लोगों का व्रत तो नहीं है ना आज? नहीं है ना? तो एक बार भाव से बोलिए ना, राधे। एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री। एक बार जोर लगा के बोलिए, जय जय श्री राधे। एक बार माता जी के लिए बोलिए। आत्मदेव जी को इतना बैराग हुआ कि आत्मदेव जी घर को छोड़कर जंगल चले गए तपस्या करने, और इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों से कहते हैं और शनकादि नारद जी को सुना रहे हैं। इधर धुंधकारी घर में पाया अकेली मैया को, मैया से कहता बता पिताजी धन छुपा कर रख गए हैं, कहां पर रख गए हैं? अब धन भैया हो तो बताएं वो। एक दिन माँ भी टेंशन में आई और अपने आप को कुएं में गिर के समाप्त कर दिया। अब तो धुंधकारी जी को बिल्कुल अकेले एक छत्र राज हो गया। धुंधकारी जी की प्रवृत्तियां और बिगड़ गईं। घर में ही मदिरापान, घर में ही द्रोतालय और घर में ही गणिकाओं को लाके रख लिया। और भैया चोरी करने लगा, छोटी चोरी फिर बड़ी चोरी फिर डाका, रोज चोरी कर करके बहुत सा धन लाए, घर में रखे। अब घर में रहती हुई जो गणिकाएं हैं उन्होंने विचार किया कि नित्य जाता है, इतना धन चोरी करके लाता है, और किसी दिन पकड़ा गया तो राजा के राज्य में इसकी हाजिरी होगी, इसको दंड मिलेगा और इसके कारण हमें भी दंड मिलेगा। तो सोती हुई धुंधकारी को बिस्तर से बांध दिया। हाँ, गला दबा के उसको मारना चाहा, प्राण नहीं निकल रहे, चिक्कार रहा है। तो क्या किया गणिकाओं ने? आग का गोला लाकर उसके मुख में डाल दिया। धुंधकारी का नमो नारायण हो गया और धन समेटा और 9 2 11 हो गई। धुंधकारी प्रेत बना। हाँ, ये बात गोकर्ण जी को पता चल गई कि मेरा भाई जो धुंधकारी है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है और प्रेत बना है। तो उन्होंने गया जी में श्राद्ध भी किया। बहुत दिनों बाद जब घूमते घूमते धुंधकारी जी अपने नगर आए तो उन्हें पता चला कि मेरे भाई की मुक्ति नहीं हुई, वो अभी भी प्रेत बनकर महल में भटक रहा है। तो लोगों से छुपते छुपाते रात्रि में गए और जैसे ही महल में कर गए तो क्या देखते हैं कि कोई एक परछाई दिखाई दी। कहीं उनको श्वान दिखाई दिया, कहीं उनको गधी के रूप में कोई दिखाई दे रहा है। और अचानक उन्हें दिखा कि एक विशालकाय परछाई उनके सामने आके खड़ी है, बोल नहीं पा रही है। जल लिया, अभिमंत्रित करके उस परछाई के ऊपर छोड़ा तो उसमें बात श्रुति आई। गोकर्ण जी कहा, अरे तुम कौन हो? ऐसी माया दिखा रहे हो, तुम हो कौन? तो क्या कहती है वो परछाई कि अहम भ्राता तो दियोष्मि धुंधकारी इति नामतः स्वकीये नैवेदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे महाराज, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अपने ही किए हुए कर्मों के कारण मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया और आज मैं प्रेत बनकर भटक रहा हूँ। भाई जी, मेरे उद्धार का कोई उपाय बताओ ना। बोले ठीक है, अभी आप जाओ, हम प्रातः उपाय ढूंढ के आपको बताएंगे। प्रातः हुई, गोकर्ण जी ने बड़े ऋषि महात्माओं को बुलाया, विचार किया कि क्या किया जाए इस भाई प्रेत के उद्धार के लिए। कोई उपाय नहीं ढूंढ पाया। गोकर्ण जी ने क्या किया? भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य बड़े कृपालु हैं, पता है आपको। कभी बिल आता है आपके घर में? नहीं आता। ये भगवान की कथा हो रही है ना, इसके लिए मीटर लेना पड़ा और बिजली वालों को पैसा जमा करना पड़ा, तब जाके लाइट मिली है। लेकिन भगवान सूर्य कितने कृपालु हैं, कभी 1 रुपए नहीं लेते। लेते हैं आप लोगों से कि भैया हम आपको 60 बरस से 50 बरस से सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, आपको इतने बिल भरना है, कभी नहीं लेते। भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य प्रकट हुए और कहते हैं कि आप अपने भ्राता के उद्धार हेतु श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की
गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं ही व्यास पीठ पर बैठे और पता चला लोगों को कि गोपुत्र कथा कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्वी प्रकट हुए दूर दूर से, जो हिमालय की कंदराओं में बैठे तपस्या कर रहे थे वो भी भगवान की कथा के लिए आ गए। हाँ, भगवान की कथा बड़ी गुणमयी है। भगवान का नाम भी बड़ा अनुपम है और भगवान की छवि भी बड़ी अद्भुत है। कितना बड़ा भी तपस्वी हो, कितना भी बड़ा अद्वैतवादी हो और कितना बड़ा भी निर्गुणी हो, लेकिन एक बार ठाकुर जी की सांवली सूरत स्वरूप को देख ले तो मोहित हो जाता है। हाँ, सरस्वती मधुसूदन पाद जी बड़े अद्वैतवादी थे, लेकिन एक बार धोखे से वृंदावन चले गए और बांके बिहारी के स्वरूप को देख लिया तो अंत में क्या कहते हैं, बनारस छोड़ के लगता है वृंदावन में बस जाऊं। बोले क्यों? बोले ये मन कहता है चल वृंदावन। ऐसा लगता है कि उस गोप बधूटी के बेटे ने मेरे मन का हरण कर लिया है। बड़ा अनुपम नाम है। बड़ा दुख होता है लोग जब कथाओं से दूर भागते हैं। बड़ा दुख होता है जब भगवान के नाम से लोग दूर भागते हैं। आपसे सत्य कहूं, ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा साथी है, बाकी कोई साथ निभाने वाला नहीं है। जाग जाइए, भगवान ही कई रूपों में संसार को जगाने के लिए प्रकट होते हैं। किसी ना किसी रूप में आपके कल्याण के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन इतने के बाद भी हम ना जागे तो भैया भगवान को का दोष है। अब जो है भगवान सूर्य ने कहा कि सप्ताह वाचनम कुरु, भगवान सप्ताह कथा करो। और कथा प्रारंभ हुई। अब धुंधकारी जी आए। अब वायु स्वरूप हैं, बैठे कहाँ तो व्यासपीठ की दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस था, जो अपने व्यासपीठ में धुंधकारी का आवाहन है। पीठों के पास आए, धुंधकारी जी बैठ गए। कथा प्रारंभ हुई और कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा पूर्ण हुई तो पहले दिन की ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई तो दूसरे दिन की, तीसरे दिन, और ऐसे करके 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई तो सप्त ग्रंथि फटी। और वो धुंधकारी प्रेत जो रो रो कर चिल्ला रहा था, वही भगवान का रूप धारण करके प्रकट हो गया और भगवान की जय जयकार करने लगा, भगवान की कथा की जय जयकार करने लगा और कहता है जय जय कृष्ण कथा हो, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। जय हो। कथा कलिका मन गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। कृष्ण कथा कलिका मन गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, कृष्ण कथा कलिकल से विभंजन। विश्राम सकल जन रंजन, कृष्ण कथा कलिकल से विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा रे, जय जय कृष्ण कथा। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान की कथा का गुणगान करने लगे कि धन्य है भगवान की कथा, धन्यम तेन भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत कथा जो प्रेत की पीड़ा से भी मुक्त कर देती है। विमान आया धुंधकारी जी के लिए,
गोकर्ण जी ने कहा प्रभु आप कौन हो? बोले महाराज मैं आपका वही भाई हूँ जो प्रेत बना था, आपकी कृपा से भगवान की कथा सुनी, देखिए मेरी मुक्ति हो गई, मैं तो बैकुंठ जा रहा हूँ। विमान में बैठ गए। जैसे ही धुंधकारी विमान पर बैठने लगे तो भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी ने कहा कि महाराज अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानानि न तेषां युगपति कृता। महाराज कथा तो इन सब लोगों ने सुनी, लेकिन विमान आप धुंधकारी के लिए ही क्यों लाए? तो बड़ा सुंदर भगवान की कथा की श्रवण की विधि कही पार्षदों ने। पार्षद कहते हैं कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो प्रशंसिना। श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। कैसे? कथा श्रवण की विधि है कि पहले कथा को हम सुने ध्यान से, चित्त लगाकर, फिर घर जाकर उसका मनन करें, चिंतन करें, फिर निरिध्यासन करें, फिर जीवन में उतारने का प्रयास करें। धुंधकारी जी क्या करते थे? दिन भर कथा सुनते थे, फिर चिंतन मनन और कथा में ओत प्रोत हो गए।